पावन नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर आज गोविंद गुरु निष्कलंक द्वारा धनगाम से भगवान की पालकी घोड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस में मेट कोटवाल, साधु संत, धूनीदार, महंत एवं बड़ी संख्या में भक्तनी शामिल हुए। संत समागम में श्रद्धालु भजन कीर्तन मंडलियों की धुन पर झूमते नजर आए। महंत सूरजमल जी ने प्रवचन में कहा कि सभी को सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने नसीहत दी कि भक्ति में लीन रहकर बहन बेटियों का सम्मान करें और उनके अधिकारों को कभी न छीनें। ये चौथा वर्ष रहा जब निष्कलंक भगवान की पालकी यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल हजारों भक्त भजन कीर्तन करते हुए गंगा सागर पहुँचे, जहाँ पालकी का ज्वार विसर्जन किया गया। इसके बाद निष्कलंक द्वारा को जलाभिषेक कर नारियल पूजन किया गया और महंत सूरजमल जी ने महाआरती कर भक्तों को आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि वागड़ क्षेत्र का पहला निष्कलंक द्वारा धनगाम में ही स्थित है और दूसरा कहीं नहीं है। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जिन दंपतियों को संतान नहीं होती वे यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं और संतान प्राप्ति के बाद माथा टेक कर धन्यवाद अर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज का ये प्रोग्राम जो हमारा है वो लगभग तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है ये, और पालकी यात्रा का जो ये कार्यक्रम है उसके लगभग 3 साल हो रहे हैं, चौथा साल है ये। और इस चतुर डामोर परिवार में ये भक्ति का जो वचन दिया है और उस वचन का पालन करते हुए चौथी पीढ़ी हो गई है। और यहाँ के सेवक थे उस समय के तत्कालिक रूपा महाराज, और आज उनके स्थान पर वालम जी सेवक हैं, सूरजमल जी कोटवाल मेट हैं और अम्बालाल जी। ये भक्ति परंपरा को आगे चला रहे हैं और ये पूरा परिवार और जितने भी भक्त इस परंपरा से जुड़े हैं और उनके मन की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। और ये इस भक्ति का मार्ग जो है वो आगे और बढ़े। और जोरजी महाराज का ये वचन है इस पीढ़ी पर कि इस युगों युग इस परंपरा को आपको चलाना है और भक्ति का बीज या भक्ति यहाँ पर हमेशा रहेगी और उसका पालन तुमको करना है। तो ये हमारे चतुर डामोर परिवार और ये जो भक्त जुड़े हुए हैं, इन सब को इस परंपरा का सच्चे मन से, सच्चे दिल से इस परंपरा का निर्वहन करना है। और हम सबसे इस अवसर पर आपका भी, आप इस चैनल का भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। जो भी भक्त इस मंडली में पधारे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इसी तरह ये परंपरा चलती रहे और जो गुरु गोविंद के जो नियम और सिद्धांत बताए हुए हैं उन नियम और सिद्धांतों का हम पालन करें। गुरु गोविंद ने जो मार्ग बताया था वही मार्ग जोरजी महाराज ने हमारे परिवार, हमारे जो पूर्वज थे उनको बताया, उनके मार्ग पर हम चल रहे हैं। और हमारे बच्चों को भी इस परंपरा का निर्वहन करना पड़ेगा और इससे ये परिवार सुख समृद्धि और आगे बढ़ेगा। भक्ति के द्वारा, भक्ति और नीति ये दोनों हमारे लिए आवश्यक हैं, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और इन नियमों का हमें पालन करना है और भी ये भक्त जुड़ें। और ये परंपरा, ये जो महाराज दोनों हैं काम मतलब उनके पास आते हैं, कई अपनी मन्नतें लेकर के आते हैं, कोई बीमार आते हैं तो वो भी ठीक होते हैं। इसलिए ये मेला आपके सामने इतने समूह हो रहा है, वो कोई बिना किसी आस्था और श्रद्धा के यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। तो इसका प्रमाण है और ये परंपरा युग युग चले, यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात बताई माँ साहब ने कि यहाँ परंपरा चलती रही। इसी वक्त हमारा गुरुदेव हमारे बीच है। गुरुजी बताइए, आज जो प्रोग्राम हुआ है बताइए इसके बारे में। सभी भक्तों को आपने संबोधित किया। हमारे भक्तों का क्या काम है कि हमारी पीढ़ी है वो गुरु गोविंद का ही बावड़ी धाम जोरजी महाराज को मिले और इस पीढ़ी पे बहुत वखा या धोखा या इस कारण से हमारा वडू मोटा था वो वहाँ गए ताजाई एने बात करी तो हमारी पीढ़ी में दुख दर्जो तो इकट्ठो न थो मट्टो न थो पीढ़ी में नुकसान तो एने बदले महाराजे सवाल मीन्यो जोग आल्यो वसन आल्यू एना वसन ने तारण कर्यु दुख दर्जो मटी गयु
इसका अलावा इस उदार पर इस हिसाब से हमें इंडीरिया तो आ सब भक्त संत हैं के डूंगरपुर बांसवाड़ो और सब गामना भक्त हैं एनो एवो भगवान के आमे तो आगे हजे आमे तो मालक थकी वकीलात करा पण भगवान गादी माथे विराजमान है ई आजे आ भक्त संतनो दुख काटे एनो मांजी वसन आले एना गुण ए गुणनी पूजा इस कारण से सब भक्त आटला बधा उतरे हैं एटले आवो काम है एटले खूब भक्तिनो मार्ग थवो जो के अमारू ई है कि भक्ति तो खूब करो भक्ति कर्या वणे तो बनवा नहीं ने कि परला गाणी आवी रही है तो परला में जता रहीए ने जतो रेवाय एटले भक्ति तो करवी है ने भक्ति नो मारे तर है ने उगर है। हाँ हमारा सवाल है ने परंपरा पीढ़ी आज चलेगा। मैं आप सभी ने कहवा चाहूँगा कि आ एवं द्वार है जे निष्कलंक भगवानનું આજે जुलूस નીકળ્યો તો અંબાલાલ जी हमारे बीच अंबालाल जी बताड़ो आज पहलो एवं द्वार हमें देखवा मिलो कि અહીં આવું जुलूस નીકળ્યું। बोले गुरु गोविंद महाराज की, बोले निष्कलंक भगवान की, बोले आज के आनंद की। आज हमारे यहाँ पे नवरात्रि का पालकी यात्रा का कार्यक्रम आज 100वीं वर्षगांठ के रूप में हम जुलूस को निकाला गया है। उसमें हमारे गाँव के संत मेट कोटवाल भक्त पधारे और आप भी पधारे, उसका पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उसके साथ में यहाँ पे गांव के जो लोग मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत 12 महीनों पहले पूर्ण होती है, इस विश्वास बांधा हुआ है पुरानी हमारे बाप दादों से, उसका हम संचालन करते हैं। हम तो एक संचालक है, करने वाला न्यारा गादी पे विराजमान है, उसका वचन उनके शब्द का पालन करते हुए हम संचालन करते हैं। उसके अनुसार में यहाँ गांव के भक्त संत आज कल से विराजमान हुए और अमु को 24 घंटे भी हो गए। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय गुरु महाराज।